Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite range of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज का टॉपिक है द सीक्रेट मीनिंग ऑफ यिन एंड यांग। यिन एंड यांग का रहस्यमयी मतलब। गाइस इस सिंबल से सारा जग फेमिलियर। ये सिंबल पूरे वर्ल्ड में भाई फेमस है और ये एक्चुअल में चाइनीज सिंबल है। गूगल के इंफॉर्मेशंस के हिसाब से जो पता है कि ये एक चाइनीज सिंबल है और सिर्फ गूगल से ही नहीं, हम लोगों ने बहुत सारी चाइनीज़ मूवी देखी है या हॉलीवुड की मूवी देखी है। कung fu पैंडा 3, मैन ऑफ ताई ची, यिंग एंड यांग मास्टर, मतलब बहुत सारी मूवीज़ देखी है। सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं या चाइनीज़ ही नहीं, इंडियन मूवीज़ में भी भाई हम लोग देखे हैं, बहुत कम लेकिन एग्जाम्पल्स को बहुत देखे हैं। तो हम लोग आज यिंग एंड यांग के सीक्रेट मतलब को जानेंगे। सिर्फ जानेंगे ही नहीं, उसको समझेंगे और अपने जीवन में ऊंचा उठेंगे। सो यिंग एंड यांग का जो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है भाई? एनर्जी, यही एक वर्ड ही उसका डेफिनेशन, एनर्जी। कि एनर्जी है, यिंग एंड यांग एनर्जी। हर एक चीज एनर्जी है, ऊर्जा है। सो यिन इज द डिवाइन फेमिनिन एंड यांग इज द डिवाइन मैस्कुलिन। यिन इज वाटर and yang is fire. Yin is cold and yang is hot. So ये सिंबल इसी चीज को दर्शा रही है भाई। सातवां हार्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, कि हर एक, पहला बोला ना एनर्जी है, एनर्जी में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों है। तो उसी तरह हर एक चीज में भाई है, हर एक चीज में एवरीथिंग इज एनर्जी। उसमें मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, गहराई है, ऊंचाई है, अंधेरा है और रोशनी है। यही दो चीज है भाई। ये एक चाइनीज सिंबल है लेकिन यही एक्चुअल जो इस वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं भाई, जो क्रिएशन को आप लेके जाओगे, इसी तरीके से क्रिएशन है। मिल के ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मिल के ही कुछ भी को क्रिएट कर रहा है। देखो वो चिड़िया भी गाड़ी है तो उसमें भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों है, उसमें भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है। तो यिंग एंड यांग इसी चीज को भाई प्रेजेंट कर रही है, डुअलिटी को प्रेजेंट कर रही है। जो चौथा हार्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी है। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी में उस 7 में तो जेंडर समझते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी में भाई वही डार्क एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, इसके डिफरेंस को समझते हैं। शैतान और भगवान, इस चीज को समझते हैं। और किसी ने कहा भी है कि ट्रांसेंडिंग डुअलिटी इज रियलाइजिंग दैट गॉड एंड शैतान आर सेम एंटिटी यू। तो वही हर एक चीज
ऊर्जा है। तो हर एक चीज़ में भाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। हमारे अंदर ही शैतान और भगवान। सो क्रिएशन जो है भाई दोनों मिल के ही है। सिंपल सा एग्जांपल, आप देख रहे हो भाई को, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैटरी है भाई, दोनों मिल के भाई ऊर्जा दिया, तो क्रिएशन देख रहे हो आप, रोशनी को देख रहे हो। उसी तरह हर एक चीज़ में है। बट जो बिगर प्रॉब्लम है, जो बिगर प्रॉब्लम है कि लोग उसी वे में जी रहे हैं। मतलब कि खाद्य पदार्थ ही बन के रह गए, अपना ईगो ही बन के रह गए। जिस कारण हम लोग डरे हुए हैं। यंग जनरेशन बिल्कुल डरा हुआ है इन सब चीज़ों को लेके, इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो भाई यिंग एंड यांग को समझने के लिए हम लोगों को 5th डायमेंशन में जाना पड़ेगा। यस, जहाँ भाई आपका है। देखो, यिंग एंड यांग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, माँ एंड बाप। वही जब हम लोग अनकॉन्शियस थे, देखो डॉट से ही आए, तो वही हम लोग क्या थे, डॉट। तो डॉट में भाई यिंग एंड यांग मिला, तभी हम लोग इतने बड़े खड़े हैं। तो डॉट से ही समझना है इस चीज को कि हम लोग डॉट से ही थे। तो अभी देखो कितना बड़ा सिम्युलेशन हम लोग देख रहे हैं भाई, कितना बड़ा माया है भाई, कितनी बड़ी दुनिया है। आप मुझे सिम्युलेशन नहीं देख रहे हो। यस, इट्स अ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। दिस इज बायोलॉजिकल कंप्यूटर। कौवा उड़ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड, वर्ल्ड इज अ सिम्युलेशन, इलोन मस्क ने कहा। तो वो सिम्युलेशन से जब हम बाहर आ जाएंगे भाई, तो यिंग एंड यांग पे मिस्ट्री कर लेंगे। और यिंग एंड यांग पे मिस्ट्री कर लेंगे तो अपने लाइफ पे मिस्ट्री कर लेंगे। यिंग एंड यांग पे मिस्ट्री कर लेंगे तो क्रिएशन को समझ जाएंगे। यिंग एंड यांग पे मिस्ट्री कर लेंगे तो अपने भविष्य को भाई चमका सकते हैं। यिंग एंड यांग पे मिस्ट्री कर लेंगे तो नॉन डुअलिटी में, फ्रीडम में जी सकते हैं। तो 5th डायमेंशन में पहले आओ। आप अनकॉन्शियस हो, कोई बात नहीं। 5th डायमेंशन मतलब कि वही जो 3D वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, जो भी आप भाई को देख रहे हो, 3D इल्यूजन। तो 5th डायमेंशन में आपका कॉन्शियसनेस जा सकता है, आपकी चेतना जा सकती है। जैसे कि आप जो छोटे बच्चे थे, वहाँ आपका चेतना जा सकता है। वही अनकॉन्शियस थे उस टाइम में, 5th डायमेंशन में थे। आपके माइंड में यस, मैट्रिक्स डिडंट हैज यू, मतलब तब मैट्रिक्स आपके माइंड पे काबू करके नहीं था। तो वही मैट्रिक्स से थोड़ा क्या बोलते हैं उसको भाई, डिटैच हूँ। 5th डायमेंशन में आया मतलब कि बिल्कुल एक खाली रूह बन जाए, जीरो। जीरो, जहाँ आपको रियलाइज होता है कि वही आप कुछ नहीं हो, रूह हो, आप एक इटर्नल बीइंग, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। सो जीरो पे आओ 5th डायमेंशन में। तो वही देखो कि अब जो ये मैट्रिक्स क्रिएटेड है, ये कैसे क्रिएटेड है, जो इल्यूजन वर्ल्ड क्रिएटेड है कैसे क्रिएटेड है। तो सब में यिंग एंड यांग काम कर रहा है भाई। जैसे देखो खेती है, तो इसमें वो यिंग एंड यांग काम कर रहा है, दोनों मिल के ही कुछ को क्रिएट कर रहा है। सो 5th डायमेंशन में भाई हम वही अपने अंदर के शैतान को मार सकते हैं, अपने अंदर के शैतान को समझ सकते हैं, अपने अंदर के वही नेगेटिव एंड पॉजिटिव को समझ सकते हैं, अपने अंदर के गहराई और ऊंचाई को समझ सकते हैं, इस एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। जब हम 5th डायमेंशन में आ जाएंगे तो गहराई में जाएंगे और ऊंचाई में जाएंगे। यही है यिंग एंड यांग। कि चाइना में आया था, चाइना ने सिंबलाइज किया है। तो वही आदम एंड ईव, आदम एंड हवा, शिवा एंड पार्वती, हमारे हैं ना भाई शिवा एंड पार्वती। तो उसी तरह भाई हर जगह एग्जिस्टेंस जो क्रिएट हुआ उसी तरीके से शिवा और पार्वती का मिलन। उसके बाद देखो किस किस रूप में क्रिएशन हो रहा है।
तो हम लोग के साथ अभी क्या हो रहा था, वर्ल्ड के साथ क्या हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था यार, सिर्फ फायर 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 आ रहा था। लेकिन जो अभी का टाइम है भाई, द डिवाइन फेमिनिन इज राइजिंग, यस, फेमिनिन का उदय हो रहा है। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से। और अब यस एग्जाम्पल पे चलते हैं, यिंग एंड यांग पे मिस्ट्री करने के भाई, क्योंकि फिल्मी दुनिया से स्टार्ट होता है। हम आए ही देखे फिल्मी दुनिया चल रही है, मतलब लाइफ है। फिर देखे टीवी में शक्तिमान उड़ रहा है, फिर देखे टीवी में अक्षय कुमार है, धर्मेंद्र है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, माधुरी है, श्रीदेवी है। यस, उस टाइम से हम लोग देखें भाई। फिर देखे कैटरीना है, दीपिका है, अभी सारा अली खान है। तो हम लोग टीवी दुनिया में घुसे, मतलब आईना में घुसे। हम लोग क्या थे, जीरो। तो देखो जो जैसे भी क्रिएशन है भाई, तो वो दोनों एनर्जी संतुलन में है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव संतुलन में है, वो एक तराजू में है, तभी क्रिएटेड। तो हम लोग के साथ अभी क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत डरे हुए हैं। इंसान, ह्यूमन माइंड डरा हुआ है, वो मैस्कुलिन से डरा हुआ है, मैस्कुलिन से डरा हुआ है। जो पानी है वो बिल्कुल है ना भाई, एकदम पानी हो गई है, उसके अंदर फायर आ नहीं जा रहा है, डरी हुई है। क्योंकि बहुत दिनों से फेमिनिन पे अटैक किया जा रहा है। लेकिन अब वही फेमिनिन का उदय हो रहा है, क्योंकि फेमिनिन अब देख ली कि लड़ाई जो है, ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। माया में देखो वॉर चल ही रहा है, फिफ्थ डायमेंशन में कोई वॉर नहीं, फिफ्थ डायमेंशन में फ्री हो आप। तो सिर्फ जो मरा है उसी ने युद्ध की अंत देखी है। तो महाभारत है ही भाई, ब्लैक होल में है ही हमारा कॉन्शियसनेस। लेकिन माया में कहाँ है, घर में है कि नहीं भाई। सो ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत दिनों से इनऑर्गेनिक फोर्स अटैक कर रहा था, मदर अर्थ के वूम्ब पे अटैक कर रहा था, उसके किंगडम में, उसके किंगडम में, उसके घर में, उसके घर में, उसके घर में अटैक कर रहा था। तो फेमिनिन बहुत दिनों से डर गई थी, बहुत दिनों से दबी हुई थी। और सबसे खतरनाक अटैक सरकार नामक चीज़ का अटैक, गवर्नमेंट नामक चीज़ इंसान को डिफरेंट प्रकार के जू में कैद करके रखती है। वो खुद जू में है और एक जू बनाई है। तो उस जू से निकलना ही भाई फिफ्थ डायमेंशन में आना है और अपने घर में आना है, मिट्टी में आना है। तो वो अटैक किया जा रहा था, बट अब फेमिनिन को आज़ादी चाहिए, फेमिनिन को उसकी खूबसूरती वापस चाहिए। सो फेमिनिन का अब उदय हो रहा है भाई। और देखो फेमिनिन ही पावरफुल है, शक्ति ही, ईव ही, हवा ही पावरफुल है। वो प्रोटेक्ट करके रखी है, वो भाई होल्ड करके रखी है। और बाकी वही मैस्कुलिन में जो हम लोगों को डर लग रहा था, डिफरेंट लोगों का, शैतान का, ईवल का, इन सब चीज़ों का, तो मैस्कुलिन में सबसे ऊपर चले जाओ भाई, सन गॉड अपोलो के पास। सन गॉड अपोलो के पास जाना आसान नहीं है, वही आपको डॉट से ही जाना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना अटल, गॉड एंड गॉडेस, अटल देवी एंड देवता, शिवा एंड पार्वती, आदम एंड ईव, उनके पास जाना पड़ेगा, माँ बाप के पास जाना पड़ेगा, माँ बाप को समझना पड़ेगा, आदम एंड ईव को समझना पड़ेगा। आदम एंड ईव से भाई आपको पाव मिलेगा, यिंग एंड यांग पे मिस्ट्री कर पाओगे, माँ एंड बाप। तो उसके बाद का भाई सबसे मालिक रोशनी, जो सबका मालिक, जिसको आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो सन गॉड अपोलो, सूरज के पास जाके आप तबाह हो जाओगे। कि सोचो वो कौन परमात्मा है, अल्लाह है, कि सूरज को ही बनाया है, लेकिन उससे आगे किसी भूतनी को आज तक जाने नहीं दिया है। कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, सूरज पे नहीं जा पाया। सो फेमिनिन में चले जाओ भाई और मैस्कुलिन में चले जाओ, तो पूरे ऊपर जाओगे तो अल्लाह मिलेंगे, नीचे काली माँ मिलेगी, मतलब काली धरती मिलेगी। तो वही काली धरती में जो यूनिवर्स ने सोचा, अल्लाह ने सोचा, आदम एंड ईव से ही सोचा है, माता एंड पिता से ही सोचा, शिवा एंड पार्वती से ही सोचा। वही तभी यिंग एंड यांग मिला,
तो क्रिएशन हुआ है। तो इसी तरीके से भाई सोच के खेलो। बॉलीवुड बहुत दिनों से अटैक कर रहा था, तो भाई बॉलीवुड के बाली को मार दिया, उसके बाली को मारना था। और फिल्मी दुनिया से स्टार्ट होता है तो फिल्मी दुनिया से सीखो। मैंने अपनी जर्नी में बस 2 ही एक्टर को भाई उस अटैक किया था। यस, मैंने भी अटैक की, तो वही फायर आ रहा था तो मेरे ऊपर सबसे ब्रह्मा का फायर आ गया। खिलाड़ी भैया और सलमान भाई को पकड़ लिए। खिलाड़ी भैया को ज़्यादा धोए, सलमान भाई को कम धोए, उसको एक ही जगह पे धोए। खिलाड़ी भैया को ज़्यादा धोना पड़ा। यस, तो इन दोनों की चेतना से सीखो भाई। हम लोग 90 के किड्स हैं, इन दोनों की चेतना से सीखो कि हम लोग जब बचपन में मूवीज़ देखते थे भाई, गांव में रहते थे, हिंदू मुस्लिम सब है, कितना प्यार लगता था भाई। दुर्गा माता के पूजा में जाते थे, मेला लगता था, जाते थे। दिवाली ईद सब साथ में मनाते थे। मूवी में भी देखे कि दिखा रहा है सब चीज़, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है, ये सब बन रहा है। फिर अचानक से हम लोग डरने लगे, वो फेमिनिन डरने लगा। हम लोगों को लगा हमारा धर्म कितने लड़ेंगे। तो वही यूनिवर्स अभी रियलाइज करवाया है कि खतरा में कुछ नहीं है। तुम डॉट से देखो, कोरोना वायरस तो भेजा, वही डॉट से ही भाई डुअलिटी से ऊंचा उठ सकते हो। डॉट से ही कुछ है कि आप जीरो हो। आपको जो कुछ भी बना रहा है किसी को, वो ईश्वर बनाया है, ईश्वर बना के रखा है। आप चीटी हो, हम और आपका अस्तित्व ही चीटी है। तो खिलाड़ी भैया को मोहरा बना दिए थे इस यूनिवर्स। 1994 में जन्म किए थे। इक्का वो हैशटैग इक्का रहे, लेकिन वही सलमान भाई उसको दिखाए कि वही प्रेतो युग वाला नाम जो राम है। अभी में आओगे तो वही है, फिर थोड़ा पीछे जाओगे तो महात्मा गांधी मिलेंगे, फिर कलाम साहब मिलेंगे, मतलब वही जो, फिर उससे राजा में जाओगे तो शाहजहां मिलेंगे, पृथ्वीराज चौहान मिलेंगे। तो गहराई और ऊंचाई में जाओगे तो भाई हमेशा देखोगे कि जो खेल है वो एक तराजू को संतुलन करके है। तो अभी हिंदू मुस्लिम का लग रहा है, लोगों को लग रहा है संगम हम कड़ी नहीं देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम अटैक करेंगे। तो वही खिलाड़ी भैया जो अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पे, तो वहाँ सीता है भाई, हमारी रानी है। आतंकवाद को मारो ना आप, चलो सही है, मारो ना भाई, हम भी साथ देंगे। लेकिन हमारी रानी सीता के वूम पे जो अटैक कर रहे थे उसको तकलीफ हो रहा था। तो द डिवाइन फेमिनिन इज राइजिंग। तो सीता भाई मोरनी बन के धार के आ गई। और इधर जो हमारे श्री राम है उनको घर वापसी चाहिए। तो इसको कैसे मिलन कर पाओगे भाई? इसको मिलन नहीं कर पाओगे, यिंग एंड यांग पे मिस्ट्री नहीं कर पाओगे, किंगडम ऑफ हेमर में नहीं आ पाओगे, जन्नत में नहीं आ पाओगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो कश्मीर, जो कि जन्नत कहा जाता है, लेकिन दोजक बना दिए, बॉर्डर बना दिए खिलाड़ी भैया सब मिल के। वही मोहरा इस तरह होता ही है। तो ये नहीं चल पाए। और एग्जाम्पल में देखो, हम यंग जनरेशन को सीखने दिया, आने वाली पीढ़ी एजुकेट मिलेगी कि बच्चन पांडे फ्लॉप हो गए, पृथ्वीराज चौहान फ्लॉप हो क्यों हो गई। वही हम लोगों को बोल रहा है कि सीखो, वो नहीं चलेगा, एक तरफा नहीं चलेगा। तुम्हारी पिटाई हो गई अक्षय कुमार साहब, और पूरा इंडिया जान गया, एक एक बच्चा कॉन्शियस हो गया कि अरे साला बेटा दल्लागिरी कर रहा था। लेकिन वो भी बोले कि हम तो भाई देखो बच्चन पांडे, अमिताभ बच्चन का पांडे, अमिताभ बच्चन का बच्चन और चुलबुल पांडे का पांडे, और भगवान का बन गया वो जूता साफ करने वाला बेटा कि हम तो जीरो से बने थे, चांदनी चौक से चांद आ गया, हम तो डॉट से ही बने थे। लेकिन वही सब तो डॉट से ही बनता है, सब डॉट से बनता है। सब सूर्यवंशी ने देखो रणवी बादल में ढका था, आ गया। तो आप कैसे सूर्यवंशी हो कि अल्लाह अकबर, ईश्वर सबसे बड़ा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, रोशनी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। देखो रोशनी उग गया। आप अटैक कर रहे हो किसी के घर में, किसी के पाक स्थान में अटैक कर रहे हो। हमारी रानी को तकलीफ हुई है तो रानी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, सीता बन के धार पे आ गई। और इधर जो लोगों को लग रहा था कि रजिया गुंडों में फंस गई है, रजिया हिंदुस्तान में फंस गई है,
तो रजिया भी चली गई मुमताज़ के पास, अपनी रानी साहिबा के पास, कि देखो हमारा पति शाहजहां है, वो भी श्री राम को हर करके ही शाहजहां बने होंगे। देखो तुम्हारे लिए ताजमहल बना के लिए गए, मिट्टी के लिए ना, फेमिनिन के लिए ना। और उसमें भी मीनार सिर्फ 4 दिए कि वो भी आए तो गड़े, धरती माँ को अपनाए। अल्लाह तो अकबर है, लेकिन धरती माँ से रोशनी ही मालिक है। वही शब से जुड़ के क्या भाई निकल गए कि रोशनी ही मालिक है, लेकिन वो हमारे ही रूप में है। शिवा एन पार्वती के रूप में, कृष्ण एन राधा के रूप में, सीता और राम के रूप में, मतलब कि आदम एन ईव के रूप में, शहजादा और शहजादी के रूप में, सुल्तान और वही ऐसे शाहजहां बोलो ना, शाहजहां और मुमताज के रूप में। तो घर में कैसे मिलन होगा भाई? ये वननेस होगा तभी ना को क्रिएशन होगा, तभी क्रिएशन होगा। अभी आप दुनिया देख रहे हो, ऐसे प्यार हुआ कि नहीं दुनिया को आपसे, या आपको दुनिया से? आप हिंदी बोले हो लेकिन इंग्लिश बोलने वाले से प्यार हुआ, अरबी बोलने वाले से प्यार हुआ, उर्दू बोलने वाले से प्यार हुआ। और अपने यहाँ ही देखो पुष्पाराज कहाँ का है भाई, साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं जानते हो, तमिल उमिल क्या है, लेकिन प्यार हुआ। और कहाँ देखे? बस इसी मशीनी दुनिया में, फिल्मी वर्ल्ड में, इल्यूजन वर्ल्ड में ही देखे। तो अब वही बाहर बॉलीवुड जो दिखा रहा था डी 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 नहीं है। अब ये मेंटल वॉर है, ये स्पिरिचुअल वॉर है। तो इन सब चीज़ों से 3D प्रिजन से निकल के भाई आप आज़ादी की तरफ जा सकते हो। और सलमान खान बॉलीवुड को अगर देखना चाहते हो तो सीख लो सलमान भाई से। उसको भी भाई थोड़ा धोया, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह पकड़ा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के धार में। खिलाड़ी भैया तो घरे में घिरा गए। देखो पृथ्वीराज नहीं चली, वो घरे में, वही देखो गांव ये भाई, यहीं तो हिंदू और मुस्लिम है ना। मैं तो खिलाड़ी भैया को भी नहीं देखा हूँ, सलमान भाई को भी नहीं देखा हूँ, बिहार के अंदर छोटा सा गाँव में, फिल्मी दुनिया में टीवी में ही देखा हूँ। तो यहीं हिंदू मुस्लिम है ना, तो यहीं सेपरेट कर रहे हो ना, यहीं अटैक कर रहे हो ना, धरती पर ही अटैक कर रहे हो ना, कैसे चलेगा? लेकिन वो भी सुधर गए। देखो रक्षाबंधन लेके आ रहे हैं 4 बहन को लेके, कि देखो 4 बहन है और ये 4 बहन रहेगी कि नहीं भाई? देखो बुर्ज खलीफा बोल रहे हो दिला देंगे, कैसे दिला दोगे? हमको पहले पाक स्थान तो दिलाओ। श्री राम को पाक स्थान चाहिए, और वो पाक स्थान बना के ही दिला सकते हो, अटैक करके कभी नहीं दिला सकते, अटैक करके कभी नहीं दिला सकते। भेड़िया नहीं दिला सकता है, भेड़िया धाड़ में ही जाके ख़त्म हो जाए। सो प्यार, प्यार, प्यार में कि भाई आप कुछ कर सकते हो। और वही बड़ा बड़ा शैतान और बड़ा बड़ा भगवान आपके अंदर। 5th डायमेंशन में आपको रियलाइज होता है कि एक ही है। कंग फू पैंडा 3 देखिए ना भाई, वो तो पैंडा रहता है, वेरियर रहता है, लेकिन काय को मार देता है। 5th डायमेंशन में ड्रैगन वेरियर बन के मार देता है। तो वही स्पिरिचुअल रियल में भाई, जो कि असली रियल में है, रूह की दुनिया है, जिसमें हम सब कनेक्टेड हैं। तो सलमान भाई का फ़ैन था भाई, है सलमान भाई का फ़ैन था। तो अल्लाह ने इलाज करवाया कि वाह सही बंदे का तू फ़ैन था। लेकिन एक टाइम बोला कि उसका फ़ैन नहीं, अब खुद का फ़ैन हो गया। अब उसके किंगडम में नहीं जीऊँगा, उसके हिंद में नहीं जीऊँगा, भारत प्लेनेट में जीऊँगा। क्लेम करके भारत प्लेनेट में जीऊँगा। जो भी पगला बकचोदी जो भी है, कि भारत प्लेनेट में जीऊँगा। कि पाकिस्तान आके गड़ा था, शाहजहां आके गड़ा था, अपनी माँ को अपनाया था। और हिंदुस्तान भी जाओगे तो अरे भारत ही तो है तुम्हारा। तो फोड़ोगे कि तोड़ोगे? जोड़ोगे ना भाई। गांधी और गोडसे, गांधी कभी अमर है भाई, कभी मर सकता है, अमर है। देखो पैसा में आ गया, चच्चाए नहीं हटा सके। लेकिन गोडसे भी मार दिया तो वो भी देशभक्त था कि हमारा देश कहे बटा। लेकिन वो फायर था, कितना सा उसका भाई, कितना सा रहा, कोई नाम लेता है? जो लेता भी है तो देखो क्या है। लेकिन सोचो कि गांधी जी के अंदर कितना बड़ा शैतान होगा, लेकिन मिट्टी भी कैसा होगा। तो अभी वही ढिडी ढिडी वार नहीं है, अभी लिखलिखिया बन के हाथ में डंडा लेके ही दुनिया को चेंज कर सकते हो। ये हमारा पूरा संसार ही हमारा है। और जिस दिन आपको
आपको रियलाइज़ हो जाएगी कोई कमी ही नहीं है आपके पास, तो सच में रियलाइज़ हो जाएगा कि पूरा संसार आपका है, रियलाइज़ हो जाएगा कि पूरा संसार आपका है। तो सेपरेशन से निकलो भाई, सेपरेशन से निकलो। प्यार ही भाई कुछ करा सकता है आपसे जीवन में। और क्रिएशन को देख लो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। और सलमान भाई से सीख लो यस, कि हिंद का भाई भी था तो वांटेड में क्या भाई राधे, तो मुझे जो इलाज हुआ कि राधे 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 भाई कौन है भाई, राधे लड़का है क्या, मतलब महाभारत का अर्जुन है क्या, लेकिन यूनिवर्सल इलाज करा नहीं बेटा, वो राधे ही है, मतलब फेमिनिन है, फेमिनिन है। वही कहीं मैं सोचता हूँ कि मैं हिंदू होता तो कैसा होता, हिंदू होता तो भाई पाकिस्तान जाता, वहाँ भारत बोल के राधे बन जाता है, और मुस्लिम होता तो कैसा होता। देखो कैसा हूँ भाई, कैसा हूँ भाई। सोचता था पाकिस्तान अलग देश हुआ, इलाज हुआ पाकिस्तान, यही तो है धरती, हमारी माँ है, भारत माँ है, हिंदी पूछते हो तो वहाँ की धरती कि अपने स्थान को ही पाक कर दो, जिस भी स्थान में, हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान में, उस स्थान को पाक करो, तब ज़मीन मिलेगा, तब डॉट से भाई कहाँ तक उड़ोगे, फाउंडेशन से ही अल्लाह उड़ाने वाला है आपको। वही देखो ड्रैगन है वो, और आप उसके क्या हो, ड्रैगन वॉरियर हो, आप ड्रैगन लॉर्ड हो, ड्रैगन को आप चला रहे हो, सोचो आप कैसा लॉर्ड हो, लेकिन अल्लाह के सामने एक चींटी हो। तो अपनी ज़मीन को पाक करें, अपनी ज़मीन को स्वस्थ करें, और समुंदर में देख लें कि साला इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है भाई, अनंत दुनिया है भाई, एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कोई नहीं जा पाया है। क्रिएशन की तरफ चलेंगे, और प्यार ही भाई सब कुछ करा सकता है। तो अपने माइंड में ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, संगम कर लें, संगम कर लें भाई। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे के लिए भी आपके लिए प्यार निकले, उसमें लगे कि यहाँ तुम्हारा पर्पस था, तुम ओसामा बिन लादेन था, तुम्हारा पर्पस था, आपका पर्पस था, आपका पर्पस था, आपका मकसद था नाथूराम गोडसे और ओसामा बिन लादेन। लेकिन जो ओसामा है और जो गांधी है वही फेमिनिन है, और वही रहता है, वही रहता है, वही रहेगा। और हमारा अस्तित्व ही 295 है, जो सिद्धू मूसे वाला गया है, वो भी फेमिनिन के लिए ही करके गया। यस, धरती, धरती को अपना के खेलो, एक साथ खेलो, जो भी खेलना चाहते हो देखो, क्या है, मशीन ही है, मशीन ही है, मिरर है, आपको उतना मिला है उतना बैलेंस करके चले जाओगे। बहुत एनर्जी की भरमार है, भरमार है, अनंत ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। तो नकली फिल्म का नकली हीरो बनना बंद करो भाई, और असली फिल्म का असली हीरो बनो। तो बॉलीवुड के बाली को मारो, जो असली फिल्म है, जो आपने डॉट से जो अब तक बनाई है, वही असली फिल्म है। तो असली फिल्म में भाई अक्षय कुमार भी मिलेंगे और सलमान भाई भी मिलेंगे, लेकिन अक्षय कुमार जो हैशटैग प्रिंस से हमेशा रियलाइज करो कि वो कटता है, तो देखो कटता हुआ आ रहा है, बोला कि हमको, हम 99 है, हम तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा अल्लाह अकबर के हम बच्चे हैं, उसी वही ने करवाया। देखो हम हिंदू घर में पैदा हुए, राम के लिए खेले थोड़ा, लेकिन वही अब पुष्पा, ये पृथ्वीराज क्यों नहीं चली, रोज लोग को रिलाज गाड़ी बेटा, हम भी तो राजा भाई, हम भी तो राम, या हम भी तो सीता, मतलब कॉपी उसका, उसका कॉपी, उसका कॉपी हिंदू हो तो, मियाँ हो तो देख लो किसका कॉपी, सब कॉपी ही है, मिरर ही है। तो वही कैसा बनोगे, तभी ना भाई पृथ्वीराज चौहान नहीं चली, कुत्ते का मौत मर गई, मतलब पृथ्वीराज चौहान की उसने तौहीन की भाई। पृथ्वीराज चौहान चारों साइड हमारा चौहान की दिल है, शाहजहाँ से सीखो पृथ्वीराज चौहान को समझना है कि तो वो आए थे तो वो प्यार से ही भाई रहे थे, प्यार से ही भाई ताजमहल देके गए, और उसके बेटा औरंगजेब से भी सीखो, सोचा बाप का पावर मिलाया बेटा तोड़ देंगे फोड़ देंगे, तो देखो देखो जिसको मिला बोला हम भी तोड़ देंगे, लेकिन कहाँ भाई, अपने घर को ही गंदा करोगे ना। इसमें तेरा घाटा, अगर आप लड़ रहे हो भेड़िए बन के, तो मिल के को क्रिएट करो भाई, पूरी वर्ल्ड, पूरी कायनात हमारी है, वरना हम तो शून्य हैं, और बनाने वाला ईश्वर है। मतलब वही भारत प्लेनेट जैसा भी है भाई, मेरा किंगडम है, हिंदी बोल रहा हूँ। यस, मैं वही सोच रहा था
कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं, सदगुरु हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं या इंडिया से निकल रहे हैं, इंडिया नामक जूस से, या अपना माइंड हल्का है, पूरा जा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। अपना अपना है भाई, हर कोई योद्धा है, हर किसी का अलग अलग लाइफ है, अलग अलग कहानी है, अलग अलग तरीके से हर किसी को आज़ादी मिली। लेकिन मुझे आज़ादी कैसे मिली? वही सलमान भाई को आज़ादी कैसे मिली? जो गए दुबई, लेकिन क्या बोले? भारत यस, कि भारत यस, कि पाकिस्तान को भी देखा हमरा है, पाकिस्तान, तो वो भी तो भारत में ही है। तो महाभारत में भी वो भारत को ही लेके निकले। सोचो वो कैसी राधे, कैसी फेमिनीन है वो। तो वही बात है भाई, ये था घर में कि घर हमारा भारत ही जाएगा। बाकी महाभारत में देख लो भाई, भाई आपका छोटे से गाँव में बिहार कहाँ चले जाएगा, डिग 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 अपोलो के पास। 26 जून 2017 ऐसा ही मौसम था, ईद था, यह बस का चक्का खुला था, बच के आया था। और आज देखो सूरज भी रुक गया और अर्जुन कपूर का जन्मदिन भी। अरे साला कैसे हर एक चीज़ कनेक्टेड है। कल करिश्मा कपूर का था, देख लिया कि अर्जुन भी बनेगा तो कैसा बनेगा। और पावर तो करिश्मा में ही है। अरे साला करिश्मा, वाह वाह। अरे बादल देखो, सूरज कैसे बादल को बीच से फाड़ा, बिल्कुल दिया फाउंडेशन कि यश मेरे पास आओ, रोशनी तुम्हारा मालिक है, ऊपर आना चाहते हो तो सिर्फ मेरे पास आओ। और गहराई में देख लो कि मिट्टी है, पानी है, फेमिनीन है, और फेमिनीन हमेशा रहेगा। यस, आप फेमिनीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। देखो मेरा इबादत सूरज को कुछ देर के लिए ढक दिया। देखो मैंने नहीं ढका, इबादत ने ढका है, इसमें कॉन्शियस हूँ। ये देखो क्यों ढका है, ढका था, फिर अभी जो निकला, वाह खतरनाक। अभी देखो फिर ढक गया, देखो हल्का दिख रहा था वो भी अब ढक गया। ये इबादत, लेकिन सूरज को शाइन करने से आप नहीं रोक सकते हो। द थर्ड लक्ष्मी, फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ भारत प्लैनेट। बस इसी किंगडम में जी के इजिप्ट का पिरामिड के ट्रिनिटी में सो जाना है, जन्नत।